Now here we have class and individual characteristics. So class characteristics क्या होते हैं, individual characteristics क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस होते हैं ना, उनमें दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. एक को हम कहते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे को हम कहते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तरीके का ग्रुप कैरेक्टर है ये, है ना. एक तरीके का क्या है, ग्रुप कैरेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्रॉम फोरेंसिक साइंस, ठीक है, दो तरीके के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, लेट्स से. जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो स्पेसिफिक होते हैं ग्रुप्स के. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कोई वैकेंसी आई है कि फोरेंसिक साइंस लैब में जॉब्स निकली हैं, ठीक है. अब इन जॉब्स को दो तरीके के लोग क्या कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं. एक तो वो जो कंप्लीटली फोरेंसिक साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जिन्होंने बीएससी या फिर एमएससी या फिर पीएचडी या फिर डिप्लोमा एक सेक्टर फोरेंसिक साइंस से करी है, मतलब अपनी जो मेन स्टडीज हैं फोरेंसिक साइंस से करी. दूसरी क्या हो गए, प्लेन साइंस वाले. भाई इनको भी एलिजिबिलिटी मिल गई कि अगर आपने बीएससी जूलॉजी से करी है तो आप बायोलॉजी डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से करी है तो आप टॉक्सिकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो बीएससी वाले, नॉर्मल बीएससी वाले, नॉर्मल एमएससी वाले, नॉर्मल पीएचडी वाले स्टूडेंट्स, लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर उन्होंने ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ली हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये है तो सारे के सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये इनका ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इस फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जॉब के लिए, वो क्या होंगे, वो या तो बीएससी होंगे या तो एमएससी होंगे. लेट्स से एमएससी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एमएससी मान लेते हैं, तो वो एमएससी फोरेंसिक साइंस के भी हो सकते हैं, एमएससी प्लेन साइंसेस के भी हो सकते हैं. ये उनका ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एमएससी हैं. एमए वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं. तो ये इनका ग्रुप क्या. अब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि उन स्टूडेंट्स ने क्या फोरेंसिक साइंस पढ़ी है, क्या उन स्टूडेंट्स ने जूलॉजी पढ़ी है, क्या उन स्टूडेंट्स ने बॉटनी पढ़ी है या केमिस्ट्री पढ़ी है. तो ये इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए जो कि इंडिविजुअल होंगे. ओके, सो इसी तरीके से जो एविडेंसेस होते हैं उनके भी कुछ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो जितने भी राइफल्स हैं उनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बुलेट लगेगी. तो जितने भी राइफल्स हैं दे हैव सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बुलेट, बट वो जो राइफल स्ट्राइएशंस बुलेट की शेल केस पे बनाएगी वो इंडिविजुअलिस्टिक होंगे, ठीक है. ग्रुप कैरेक्टर क्या हुआ, राइफल. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, जिस तरीके के स्ट्राइएशंस बनेंगे, हर एक फायर आर्म का जो वेयर एंड टेयर पैटर्न होता है डिफरेंट होता है, स्ट्राइएशंस यूनिक और डिफरेंट बनते हैं, है ना. तो ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. सो एक एक करके देख लेते हैं. क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फीचर्स दैट इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स or individuals that can be used to classify evidence into a category. We can create a category out of it. हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. दे डू नॉट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक सोर्स बट रेदर इंडिकेट दैट द एविडेंस कम्स फ्रॉम द सर्टन कैटेगरी और सर्टन ग्रुप. जैसे कि हम बुलेट को देख के बोल सकते हैं कि ये राइफल से आई है ना. बट वी हैव टू राइफल्स, ए बी और सी, ठीक है. लेट्स से यहाँ पे ए राइफल, बी राइफल और सी राइफल. तो बुलेट देख के बोल सकते हैं भाई कि हाँ सारे शॉटगन्स को हटा दो, उसके तो ये बुलेट्स नहीं है, आप राइफल्स को ले लो. तो हमारे पास 3 राइफल्स हैं. अब हम देखेंगे कि इनसे जो टेस्ट फायर हम करेंगे उसमें किस तरीके के स्ट्राइशंस बन रहे हैं और हमारा जो सस्पेक्टेड बुलेट है उसमें किस तरीके के स्ट्राइशंस बने हैं, वो हमारा कंफर्मेशन होगा फिर, ठीक है. So for firearm class characteristics, the marks and the model of firearm, rifling pattern and barrel dimensions are the class characteristics. For example, a bullet is recovered from a crime scene that may have rifling grooves that matches to a specific type of
फायर आर्म, ठीक है। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। टायर ट्रेड पैटर्न्स में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। आप पता लगा सकते हो कि कौन से ब्रांड से आता है, कौन से मॉडल से आता है, किस तरीके का ट्रेड पैटर्न बन रहा है टायर से, ठीक है। ग्लास फ्रेगमेंट की भी मैं अगर बात करूं तो टाइप ऑफ ग्लास आपको पता लग सकता है कि कौन सा टाइप ऑफ ग्लास है। विंडो का ग्लास है, बॉटल का ग्लास है, कहाँ का ग्लास है, इसकी थिकनेस और कलर को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट कन्फर्मेशन करने के लिए आपको डेंसिटी ग्रेडियंट एनालिसिस करनी पड़ेगी, एलिमेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कौन कौन से एलिमेंट से बना है, तब जाके आप करेक्टली मैच कर सकते हो उनको, ठीक है। तो ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक हो गए। जब आप हायर एग्जामिनेशन करोगे तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे। सेम विथ पेंट चिप्स। सो पेंट चिप से आप कंपोजिशन पता लगा सकते हो, कलर पता लगा सकते हो, लेयर ऑफ पेंट पता लगा सकते हो। Then we have individual characteristics feature. Now individual characteristics are really very unique features जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, दैट कैन आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक सोर्स। दे आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ वेयर डैमेज, imperfections and create a distinctive pattern or mark which will be individualistic to that person, ठीक है। फिंगरप्रिंट तो यूनिवर्सल वे में ही यूनिक है। सो ये इंडिविजुअल होते हैं। किसी भी दो जने के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, भले ही वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो। टूल मार्क्स में भी जो स्ट्राइएशंस होते हैं, जैसे कि स्ट्राइएशंस, जैसे कि स्क्रैचेस, जैसे कि इम्प्रेशन विच इज क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक टूल, अगर उस पर्टिकुलर टूल में कोई वेयर एंड टेयर मार्क है, कोई डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट मार्क भी बड़ा यूनिक हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, उस स्क्रू ड्राइवर में छोटा सा साइड में एक टीथ सा बना हुआ है। लेट्स से आई हैव अ स्क्रू ड्राइवर और इस स्क्रू ड्राइवर में ना एक छोटा सा इम्परफेक्शन है, तो ये इम्परफेक्शन हमेशा एक यूनिक मार्क क्रिएट करेगा, जो कि एक हाईली इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर होगा, जिसके बेसिस पे आप इस स्क्रू ड्राइवर को फटाक से आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना। इसी वजह से सेम थिंग हैपेंस विद बुलेट स्ट्राइएशंस। ग्लास फ्रैक्चर मैचिंग, ठीक है। ग्लास के फ्रैक्चर्स को अगर आप मैच करते हो, ग्लास फ्रैक्चर क्या होता है, दो तरीके के फ्रैक्चर्स होते हैं। लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ ग्लास, इन ग्लास पीसेस को जब आप मैच करोगे तो इनके जो एंड्स हैं वो आपके दूसरे बिगर पीस के एंड्स को कम्प्लीटली परफेक्टली मैच करते हैं। तो ये जो फिजिकल मैचिंग होती है ग्लास की, ग्लास फ्रैक्चर्स की मैचिंग होती है, वो भी यूनिक होती है और इंडिविजुअलिस्टिक होती है। इसी वजह से आप इसे आइडेंटिफाई करते हो और आप इसको कन्फर्मेटरी नेचर ऑफ एग्जामिनेशन भी मानते हो। सेम हैपेंस विद फुटप्रिंट इम्प्रेशन, सेम हैपेंस विद फुटवेयर इम्प्रेशंस। सो फुटवेयर इम्प्रेशंस भी बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि वजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है ना। वजन से भी एक यूनिक वेयर एंड टेयर पैटर्न्स बनते हैं, डिफेक्ट्स बनते हैं, डैमेज बनते हैं, जो कि यूनिक होते हैं टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और उसके ही पर्टिकुलर शूज से या फिर उसके ही फुटवेयर से। Okay, so this was all about evidences and classification of evidence, everyone. In the upcoming classes we are going to discuss लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस वंस, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। सो उसमें हम 7 या 8 तरीके से एविडेंसेस को क्लासिफाई करते हैं लीगली। सो वो भी हम आने वाली क्लासेस में ज़रूर पढ़ेंगे। आई होप ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। अगर नहीं हुए हैं क्लियर, इफ़ यू हैव स्टिल क्वेश्चन, क्वेरीज और डाउट, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी सो दैट हम डिस्कस करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।